आप सभी का मेरे YouTube चैनल भारत का नया कानून में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपराधिक न्यास भंग। बीएनएस की धारा 316 में भारतीय न्याय संहिता जो लागू होने वाली है, उसकी सेक्शन 316 में ये वाली बात बताएगी आपराधिक न्यास भंग क्या है। आपराधिक न्यास भंग होता है संपत्ति का दुरुपयोग। संपत्ति उस व्यक्ति को सौंपी जानी चाहिए जिसके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी कि आपने अपनी संपत्ति कोई भी चीज हो, मोबाइल है, पैसे हैं, जेवर हैं या मकान है, आपने किसी को दे दिया कि आप इसे रख लो और जब मैं आऊंगा आपसे इस वस्तु को, ये चीज को मैं ले लूंगा। लेकिन आपने वो देने से मना कर दिया। आपने कहा वो तो मैंने बेच दी। ठीक है, तो वो क्या है? आपराधिक न्यास भंग है। यानी कि आपने एक तरह से छल करा है। छल थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये आपराधिक न्यास भंग है। ठीक है ना? छल और इसमें दोनों में डिफरेंट बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इसके बारे में समझते हैं। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। ठीक है ना? इसमें बस ये है कि आप अपनी मर्जी से किसी को क्या देते हो, चीज देते हो, कोई वस्तु देते हो, पैसा देते हो। ठीक है ना? तो वो क्या करता है, उसका वो दुरुपयोग कर लेता है। क्या कर लेता है? दुरुपयोग कर लेता है। देता नहीं है, मना कर देता है कि मैं तो वो बेच दे। ठीक है ना? तो वो क्या आपराधिक न्यास भंग की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, हमें इस चीज को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज आप पढ़ो बिना रूलिंग के नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेस्ट होगा। एक तरह से ये मान चलो खाली आप पानी पी रहे हो, रोटी तो आप खा ही नहीं रहे हो। ये अगर इसमें रूलिंग ना है तो आप समझ लो ये सब चीज बेकार है आपके लिए। ठीक है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रामस्वामी नादरवसी मद्रास राज्य ARI 1958 सुप्रीम कोर्ट केस। ठीक है, इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपराधिक न्याय भंग के लिए इन चीजों का होना बहुत जरूरी है, तत्वों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? अगर ये तत्व नहीं है तो आपराधिक न्याय भंग नहीं है वो। ठीक है, या रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार, इस वाले केस में न्यायालय ने ये कहा कि स्त्री धन भी आपराधिक न्याय भंग की कैटेगरी में आता है। अर्थात भाई आपकी पत्नी है, उसने आपको कोई चीज दिवाई, यानी उसे मायके से, अपने घर के से दहेज में कोई आपको ऐसी कोई चीज मिली, गाड़ी है, पैसा है, और आपने उसको दुरुपयोग कर लिया और उसे फेंक दिया उसकी सलाह के बिना। ठीक है ना? आपको गाड़ी दहेज में मिली, आपने उसकी सलाह सलाह के बिना उसको बेच दिया, तो वो क्या है? आपराधिक न्याय भंग की कैटेगरी में आता है। इसमें भी सजा का प्रावधान है, ध्यान रखना। 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। बस कैटेगरी है, मैं बताऊंगा किस कैसे कैसे होगी। ठीक है ना? तो इस वाले केस को याद रखना, रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार। ठीक है, अगर आपके घर में कोई महिला है और वो पीड़ित है, किससे? दहेज के मामले में अपने ससुराल वालों से पीड़ित है, तो उस केस में ये वाली रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार वाले केस की रूलिंग काम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसमें कोर्ट ने, न्यायालय ने डायरेक्ट ये वाली बात कही है कि स्त्री धन भी आपराधिक न्याय की कैटेगरी में आता है। आपराधिक न्याय संघ की कैटेगरी में क्यों आता है? भाई वो आपका धन थोड़ी है, वो स्त्री धन है। ठीक है, वो उसके मायके से मिला हुआ है आपको, आपको प्रयोग करने के लिए मिला है, आपको बेचने थोड़ी मिला है, आपने वो बेच दी गाड़ी। तो वो क्या है? आपराधिक न्याय भंग। उसमें 5 साल की सजा हो सकती है, आपको इस बात का ध्यान रखना। तो उनके लिए ये रूलिंग बहुत अच्छी है, तो इस रूलिंग को आप उनके लिए संभाल के रखना। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंटों की। अब पॉइंट नंबर 2, 316 का पॉइंट नंबर 2 ये वाली बात कहता है कि आपराधिक न्याय भंग के लिए 5 साल तक की सजा है। ठीक, और जुर्माना भी है साथ में। और पॉइंट नंबर 3 और 4 ये वाली बात कहता है, आपका कोई हाउस कीपर है या आपने कोई संपत्ति किसी को दे दी भरोसे के लिए, तो उसने आपके साथ क्या करा? छल कर दिया, कैसे? आपराधिक न्याय भंग कर दिया। ठीक है, तो वो क्या आएगा? उसे 7 ईयर की सजा है। ठीक है, इस वाली बात को ये कहते हैं। पॉइंट नंबर 5 में कहते हैं, कोई एक बैंकर है या कोई, पॉइंट नंबर 5 ही वाली बात कहता है, कोई लोक अभिकर्ता है, यानी कि कोई सरकारी नौकर है। ठीक है ना? कोई बैंकर है इत्यादि, ऐसी कोई व्यक्ति आपके साथ आपराधिक न्याय भंग करता है, तो उसे 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है। ठीक है, ये वाली चीज है, ध्यान रखना। और जो मैंने रूलिंग बताई है ये वाली इंपॉर्टेंट, इस चीज को जरूर ध्यान रखना, जो खासतौर पे महिलाओं के लिए। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। और अगली वीडियो में मैं आपको छल और अन्य आपराधिक न्याय भंग के बारे में डिफरेंट बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं भाई छल और आपराधिक न्याय भंग क्या है। वो भी एक तरह से मतलब दोनों चीजें एक जैसी हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंट है, म्यूटल। इसमें आप संपत्ति अपनी मर्जी से देते हो, उसमें नहीं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, छल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद आज के लिए।